ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं सोमवार व्रत की कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसको एक बहुत भारी दुख था कि उसके कोई भी संतान नहीं थी। इसी चिंता में बेचारा दिन रात लगा रहता। पुत्र की कामना के लिए हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत करता और पूजा करता। शाम को शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने दीपक जलाता। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने महाराज शिव से कहा कि महादेव, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजा बड़ी श्रद्धा से करता है, आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। तब भगवान शिव बोले, पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह से संसार भी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही उन्हें फल मिलता है। जब पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है, अगर इसे किसी बात का दुख है तो आपको अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। जब पार्वती जी ने बार बार कहा तब भगवान शिव कहने लगे, पार्वती जी, इसके कोई संतान नहीं है, इसी चिंता में दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन आप कह रही हैं तो मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर दे देता हूँ, लेकिन यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे ज़्यादा मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सभी बातें साहूकार ने सुन ली। उसको ना इससे प्रसन्नता हुई ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले के जैसा ही भगवान शिव का व्रत और पूजा करता रहा। थोड़ा समय बीता और साहूकार के घर में एक बहुत सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई जा रही थी, पर साहूकार को तो पता था कि इसकी आयु केवल 12 साल की है। इसीलिए उसने ना तो कोई प्रसन्नता जाहिर की और ना ही किसी को ये बात बताई। जब वो 11 साल का हो गया तब उसकी माता ने उसके पिता से कहा कि हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। तो वो कहने लगा कि नहीं, अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, अभी तो मैं इसे पढ़ने के लिए काशी जी भेजूंगा। फिर उसने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया और उसे बहुत सा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने ले जाओ, और जहाँ जहाँ से भी जाओ, जिस रास्ते से भी जाओ, जिस स्थान पर भी रुको, वहाँ यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना। तब दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाने लगे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर की राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, एक आंख से काना था, और उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं इसे देख लिया तो कन्या के माता पिता विवाह में रुकावट न डाल दें। इसी से उसने जब अति सुंदर सेठ की लड़के को देखा तो मन में सोचने लगा, क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा सोचकर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की। वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए। सारा कार्य प्रसन्नता से हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इसी लड़के से करा लूं तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसने लड़के और मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। जिस समय लड़का जाने लगा तब उसने राजकुमारी के चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहने लगी, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, मेरा पति तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने भी अपनी कन्या को विदा नहीं किया। बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब उस दिन मामा ने यज्ञ रचा रखा था। तब लड़का मामा से कहने लगा, मामा जी, आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तब मामा ने कहा, ठीक है, तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में ही उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है, उसको बहुत दुख हुआ।
उसने सोचा कि अगर अभी से रोडना पिटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसीलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया और ब्राह्मणों के जाने के बाद जोर जोर से रोने लगा। संयोग से शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महादेव, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर करना चाहिए। शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो एक लड़का मुर्दा पड़ा था। तब पार्वती जी कहने लगी, महादेव, ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तो तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी ने बार बार कहा तो शिवजी महाराज ने उसे जीवन वरदान दे दिया। शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। महादेव और पार्वती कैलाश को वापस चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर वापस चले। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ रचाया तो लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया। महल में ले गया, उसकी बड़ी खातिरदारी की। बहुत से दास दासियों के साथ अपनी लड़की को और जमाई को विदा कर दिया। जब अपने शहर के निकट आए तब मामा कहने लगा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। तब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था, यदि हमारा बेटा सकुशल लौट कर आया तो नीचे आ जाएंगे, नहीं तो यहीं से गिरकर प्राण दे देंगे। जब उसके मामा ने आकर समाचार दिया कि आपका बेटा आ गया है तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने शपथ लेकर कहा कि आपका बेटा अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तब सेठ की आनंद की सीमा नहीं रही। उसने बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया और फिर वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है, इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान शिव की दया से पूरी हो जाती हैं। बोलिए भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो।